गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम भिवानी में और अभी हम भिवानी के प्रदर्शनी स्थल पे उपस्थित है। आप देख सकते हो कि ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है प्रदर्शनी स्थल का। तो यहाँ पर जो भी तमाम फ्लैग्स पोस्टर लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड, और हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे भी कैसे उन्होंने प्रदर्शनी स्थल को मैनेज कर रखा है, कैसा कुछ अंदर है। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी जैसे ही आप एंटर करोगे आपको हमारे लेफ्ट हैंड की साइड एक पोस्टर देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि ऊपर लिखा हुआ है संत गरीबदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलने तथा सतलोक की लीला का वर्णन किया गया है। ये आप देख सकते हो कि जिन्होंने ये ब्लैक कलर की पोशाक धारण कर रखी, ये कबीर साहिब जी है। और ये जो छोटे से बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, ये गरीबदास जी महाराज जी हैं। लिखा भी हुआ है, पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिलते हैं। और आगे आप देख पा रहे होंगे कि 10 वर्ष के जो गरीबदास जी महाराज जी वो बैठे हुए हैं, जो कबीर साहिब जी है जिंदा महात्मा के रूप में, वो उनको ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान बताने के बाद गरीबदास जी महाराज जी संत कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में थे वो उनको सतलोक लेके जाते हैं। आप देख सकते हो ऊपर सचखंड सतलोक का नजारा दिखाया गया है, जहां पर गरीबदास जी महाराज जी खड़े हैं और जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब जी गए थे वो अपने ही दूसरे रूप पर चवर कर रहे हैं। अभी आगे का हम दिखाते हैं आपको। जैसे आप देख सकते हो काल लोक में जन्म रूपी हरहट का चक्र, ये यहाँ पे हरहट का कुआं दिखाया गया है, जिसके अंदर सभी शास्त्रों में लिखा है कि वो सभी इसके अंदर फंसे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर हर कुंजर कीड़ी तक इस हरहट के कुएं में फंसे हुए हैं। आगे का हम दिखाना चाहेंगे। ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, जिसका प्रमाण गीता अध्याय नंबर 5 श्लोक 1 व 4 तथा 16-17 का आशय। मतलब जो गीता जी में अध्याय 15 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाया गया है, उसी की एक्सप्लेनेशन इस पोस्टर में देखने को मिल रही है। आगे ये भक्ति रूपी वृक्ष है जो उल्टा बीजा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का यहाँ पर भी रेफरेंस दिया गया है। ये आगे आप देख सकते हो एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बना हुआ है। आगे ज्योति निरंजन ब्रह्म के लोक जो 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। ब्रह्मलोक का चित्र आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ। ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए गए हैं। अंदर जो नीचे के सारे लोक है वो इसमें स्पष्ट तौर पे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो। अभी जैसे हमने बताया, इतनी ही सुंदरता से पूरी प्रदर्शनी को सजाया गया है। आध्यात्मिक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ श्रद्धालु अपना आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। जैसा आपको ये अभी हम आपको नाइट व्यू दिखा रहे हैं, जैसा आपको कैमरे में दिख रहा, उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर ये व्यू है। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस नहीं दी गई है, यहाँ पर प्रमाण सहित पूरे ज्ञान को पोस्टरों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि जैसे ये यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के पोस्टर है, वैसे ही सदग्रंथ भी रखे गए हैं ताकि उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करे। किसी को डाउट हो तो वो अपना डाउट दूर कर सके। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शास्त्रों को भी यहाँ पर रखा गया है। अभी आप देख सकते हो कि इस तरफ यहाँ पर शास्त्रों को भी रखा गया है। जैसे ऋग्वेद है, ब्रह्म सूत्र है। यहाँ पर हर प्रकार के शास्त्र हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण है, मार्कंडेय पुराण है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता जी रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष के ये शास्त्र है, ये सभी शास्त्र इन्होंने सभी धर्मों के रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी आप देख सकते हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी यहाँ पे रखा हुआ है।
पवित्र बाइबल को भी यहाँ रखा हुआ है और इन पे आप देख सकते हो रेफरेंस के साथ जहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान आपने प्रोजेक्टर पर देखा है वो यहाँ पर रखा गया है। ये आप कैमरे की सहायता से यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसा कि सबको ही पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो विद प्रूफ और शास्त्रों के अकॉर्डिंग देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे शास्त्र भी रखे हुए हैं, यहाँ पर गाइड भी हैं, तो इनसे पूछेंगे भी कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सर, आम समाज का मानना है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया बल्कि काल ब्रह्म ने दिया है। क्या इसका प्रूफ आप दिखा सकते हो गीता जी में? मैं आपको विद प्रूफ के दिखाऊंगा और गीता जी में प्रमाण है। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण है, कालो वस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोक समान हर्तुम इहम प्रवत्त हृत्यपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ए अवस्थिता प्रतिनिकेषु योद्धा। स्पष्ट बोला है कि लोक क्षय लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूँ। इस समय इन लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी में सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध नहीं करेगा तब भी वो मेरे द्वारा मारे जाएंगे। स्पष्ट कह रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था और उनके शरीर में प्रवेश करके उनके पिता ब्रह्म, जिनको काल भी कहते हैं, उन्होंने बोला था। और इसका प्रमाण भी मैं आपको महाभारत में द्वितीय खंड में दे सकता हूँ। जो इसके राइटर गणेश जी हैं और उन्होंने वेद व्यास जी ने इसको बोला। इसके 801 पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, अर्जुन का श्री कृष्ण जी से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जन्मेजय ने सवाल किया वैशंपायन जी से कि ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे तो उनमें क्या बात हुई? वैशंपायन जी ने कहा, उन्होंने जो भी विवरण हुआ था, संवाद हुआ था श्री कृष्ण जी और अर्जुन के विषय में, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से वो ही गीता का ज्ञान पूछने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उस समय मैंने योग होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था, अब मुझे वो गीता जी का ज्ञान पूरा याद नहीं है। और अर्जुन को कहते हैं कि पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को यानी गीता जी के ज्ञान को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब वो है मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। बिल्कुल जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्होंने शास्त्र खोल के हमें बताया। ऐसा नहीं है कोई भी हवा में कोई बातें की जा रही है। इन्होंने विद प्रूफ हमें गीता जी की रेफरेंस दी है, साथ में इन्होंने महाभारत जी को भी खोल के हमें दिखाया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला बल्कि काल ब्रह्म ने उनके शरीर में प्रवेश करके बोला। ये हमें प्रूफ भी दिखा चुके हैं इस चीज का। जैसा कि आपने सभी प्रमाण देख लिए, तो ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग देते हैं। और कोई भी अगर किसी को डाउट किसी भी प्रकार का रहता है तो वो आश्रम में भी आ सकता है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो शास्त्रों के में देख सकता है, अगर नहीं कर सकता तो वो एक बार जरूर विजिट करे सतलोक आश्रम में और प्रदर्शनी स्थल पे जरूर आए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वेदों को खोल के देखे, कुरान शरीफ जो भी शास्त्र यहाँ पे रखे गए हैं वो खोलकर उनको देख सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बताते हैं उनका वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं। और उनका एक नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो उसका प्रमाण हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्म के सदग्रंथों को एक लेवल पर रखा गया है। सभी धर्म ग्रंथ देख सकते हैं हम, सभी जो भी धर्म है सभी से रिलेटेड यहाँ पर बाइबल भी है, कुरान शरीफ भी है। तो हमने एक चीज और सुनी कि भगवान संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भगवान 6 शरीर है, तो उसका प्रमाण हम देखेंगे। पहले पवित्र बाइबल में देख लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, जैसे हमने सुना है कि भगवान 6 शरीर है, तो वो सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये बात बाइबल में भी लिखी है, कुरान शरीफ में भी लिखी है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी लिखी है। क्या आप बाइबल से हमें दिखा सकते हैं कि भी भगवान 6 शरीर है? जी, हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में भी बताते हैं, हर एक प्रमाण खोल के दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा साकार है। और अब हम आपको प्रूफ के साथ भी दिखा रहे हैं पवित्र बाइबल में कि परमात्मा साकार है। जैसे कि इसमें ये जो पवित्र बाइबल का है ये उत्पत्ति ग्रंथ है, जेनेसिस। इसमें लिखा हुआ है फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अगर परमात्मा अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना रहा है तो परमात्मा साकार हुआ।
और इसमें एक बात ये भी सिद्ध होती है कि मांस वगैरह खाते हैं, तो इसमें ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा ने उनको मांस खाने का आदेश नहीं दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए हैं और वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा ने मांस खाने के लिए आदेश नहीं दिया है। जैसा कि ये बता रहे, इन्होंने उत्पत्ति ग्रंथ से इन्होंने ये प्रूफ किया है कि भगवान क्षय शरीर है। इन्होंने बताया कि जो बोर्ड थे उन्होंने बताया कि हम मनुष्य को अपने ही जैसा उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब तो भगवान क्षय शरीर हुए और उस चीज का प्रमाण इन्होंने बाइबल में भी दे दिया है। और यहाँ पर हमारे साथ ये हमारे पास कुरान शरीफ भी रखी हुई है, इससे भी जानेंगे कि भगवान क्या, इसमें भी क्षय शरीर लिखा हुआ है। जी नमस्कार। मैम, जैसे बाइबल में बता दिया कि भगवान क्षय शरीर है, संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताया और भी हमने शास्त्रों में देखा, क्या कुरान शरीफ में भी ऐसा कहीं प्रूफ है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जैसे सत्संग में सभी प्रमाणों के साथ बताते हैं, तो हमने इसमें भी देखा है। देखिए, कुरान शरीफ है, इसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। सूरत फुरकानी आयत 25 के इसमें श्लोक 52 से 54 में लिखा हुआ है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो। अगर वो साकार है तभी तो तख्त पर विराजा है। तो संत रामपाल जी महाराज प्रमाण के साथ बताते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि बता रही, कुरान शरीफ में भी 52 से 54 आयत में इन्होंने हमें प्रमाण दिखाया है कि भगवान क्षय शरीर है। इन्होंने बताया कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा विराजा। ये बता रहे हैं कि अगर तख्त पर जा विराजा, इसका मतलब तो कोई क्षय शरीर वस्तु ही तख्त पर विराज सकती है। अगर कोई जिसका शरीर ही नहीं है वो तख्त पर कैसे विराज सकता है? जी, बहुत अच्छे हमको प्रमाण यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप भी ऐसे प्रमाण अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप शास्त्रों यहाँ पर प्रदर्शनी में जरूर आइए और यहाँ पर शास्त्र रखे गए हैं, उनमें दिखाया भी गया है, विद प्रूफ आप देख भी सकते हो।